अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सबको मेरे लाइफस्टाइल में वेलकम है जी। और देखें जी आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। यकीन माने आप लोग ज़रूर ट्राई करें। 2 कप मैदा लिया है मैंने, उसमें 2 चम्मच मैंने बड़े वाले भर के ईस्ट के डाले हैं। 1 चम्मच फुल भर के कह लें साल्ट डाला है, क्योंकि ये साल्टी होते हैं। और नमक और चीनी इसलिए डालते हैं कि टेस्ट बैलेंस हो सके। तो फिर मैंने जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें शुगर भी डाली है। 1 इसमें अंडा जाएगा और ये नॉर्मल टैप के पानी से डो बनेगी। और ये डो किस लिए बन रही है जी, ये बन रही है सीख कबाब बन रहे हैं। और ये बहुत मज़े के होते हैं। जब आपके यहाँ बड़ी ईद आती है, हमारी ईद उल अज़हा होती है, तो सबके घर में गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कीमा बनाएं, उसके सीख कबाब बनाएं, या इसमें आप कीमे की भी फिलिंग करें। यकीन माने ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसमें जी ओरिगैनो लाजमी जाएगा। और ओरिगैनो अगर किसी के पास नहीं है या कहीं से नहीं मिलता तो बिल्कुल ओरिगैनो का ही टेस्ट होता है। अजवाइन को आपने सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट नहीं डालना, उसको आपने तवे के ऊपर बिल्कुल सूखे तवे पे, या फिर आपने उसको पैन में, जो कि बिल्कुल सूखा पैन हो, उसमें कोई ऑयल कोई पानी कुछ भी ना हो, उसमें आपने 1/2 टीस्पून अजवाइन डालनी है। और वो गर्म होगा तो सिर्फ चंद सेकंड में वो अजवाइन बिल्कुल ऐसे टक टक करके ऐसे उछलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो अपना कलर थोड़ा सा चेंज करने के करीब आए और उसकी खुशबू उठे, आपने फ़ौरन उसको पैन से निकालना है। उसको किसी भी आप बर्तन वगैरह में डालें और उसको फिर हाथ से मसल के या किसी चीज़ चम्मच वगैरह से भी मसल के, या आप उसे लंगरी में डाल दें, उधर से आप उसको थोड़ा सा पीस के आप वो इसमें शामिल करें, तो वो बिल्कुल ओरिगैनो का ही टेस्ट देगी। तो जी ये मैंने आपको बता दी थी सारी इसकी खसूसियत। तो जी डो मेरी तैयार हो गई थी। साथ मैंने एक और बाउल लिया, उसको मैंने ग्रीस किया ऑयल के साथ। और अब ये जी मैं स्टिकी सी डो, बिल्कुल आपने स्टिकी डो बनानी है, मतलब चिपकी बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनानी, लेकिन थोड़ी सी ये जैसे आटा ढीला हो जाता है जैसे हम कहते हैं, वैसे ये बनानी है। बना के आपने इसको दूसरे में रख के आपने इसको किसी भी एयर टाइट टिफ़िन में रख लें। आप इसको किसी शॉपर में, जैसे कि इतना बड़ा शॉपर हो कि ये आप जो है ना अपना बाउल शॉपर के अंदर रख दें, या आप इसको रैप से इसको बिल्कुल कवर कर दें। टिप्स में तब आपको बताती हूँ कि हर बंदे के घर में हर चीज़ नहीं होती, हर चीज़ मिलती नहीं है, या हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं हर चीज़ का जो है ना मुतबादल बताती रहती हूँ कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, ताकि हर कोई अच्छे से अच्छा खाना बना सके, एंजॉय कर सके, और थोड़ी से थोड़ा वक्त लगे और थोड़ी से थोड़ी चीज़ें लगे और वो भी अच्छे से अच्छा खा सके। तो जी फिर मैंने इसको डाल दिया था उसमें दूसरे वाले बाउल में, और फिर मैंने इसको रैप करके इसको अवन में रखा। जिसके घर अवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको बस बिल्कुल चूल्हे के करीब, चूल्हा भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वैसे भी गर्मी है, गर्मी ना भी हो तो आप इसको किसी टॉवल वगैरह में लपेट के तो आप इसको गर्म जगह पे रख दें। मैंने इसको अवन में 10 सेकंड चला दिया था ताकि जल्दी फूल जाए। और अब जी मैं आ गई थी अपनी वॉक पे, मतलब तेल और कढ़ाई पे, और वो उसको मैंने गरम किया। उसमें मैंने सीख कबाब छोटे वाले डाले। मैंने लॉन्ग साइज़ के भी सीख कबाब बनाए हुए थे और छोटे भी। मैंने छोटे उसमें सीख कबाब डाले क्योंकि मैंने डो कम बनाई थी, तो मैंने कहा 5 बन जाए, लेकिन फूल के तो वो भी बहुत बड़े हो गए थे, हमसे एक भी नहीं खाना था। लेफ़्ट ओवर मैंने सीख कबाब वापस टिफ़िन में डाल के उनको फ्रीज़ कर दिया। फिर ज़रूरत आ जाएंगे, 12 भी हैं, आगे बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो फिर मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बना के देती रहती हूँ। मैं डो वगैरह पहले से रेडी कर देती हूँ रात को, और बन वगैरह बना के रख देती हूँ फ्रिज में, और सुबह इनको टिफ़िन में लाइट सा गर्म करके दे दिया, तो बच्चे बहुत खुशी से पेट भर के खाना भी खा लेते हैं और जंक फूड से भी इस तरह बचे रहते हैं। तो मैं इनको पैसे कभी भी नहीं देती। पैसे बच्चों को मत दें, उनको इस चीज़ में मत डालें, उनको अपने हाथ से साफ़ सुथरा खाना बना के दें। और जब से मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हुए हैं तो मुझे कुकिंग का ही ज़्यादा शौक़ हो गया, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, कि वो जंक फूड ना खाएं, वो अपने घर का, अपने माँ के हाथ का साफ़ सुथरा बना हुआ खाना खाएं। तो फिर अगर हम उनको हर वक्त ही रोटी और अचार और सालन और ब्रेड देते रहेंगे तो ऐसे बच्चे भी उकता जाएंगे। तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी सी तो एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो फिर मैं ये एफ़र्ट करना पड़ती है और मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जी ये देखिए मैंने चीज़ भी इसमें डाली, वैसे मैं चीज़ नहीं डालती। ये बहुत बार मैंने बनाए, लेकिन जब से चैनल बनाया है, चैनल पे ये मैं दूसरी बार इसकी रेसिपी डाल रही हूँ। और वैसे मैं जो है ना, जो पहले वाली रेसिपी है उसमें भी मैंने चीज़ नहीं डाली थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस वक्त चीज़ नहीं पड़ी थी। अभी लेफ़्ट ओवर चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसमें डाल दूँ, बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये जी मैंने देखें स्टिकी डो है आपके सामने, बहुत चिपक रही है। चीज़ के मैंने 2
पतले पतले नाइफ़ से कटे हुए स्लाइस रखे, जितना सीख कबाब था उतने ही लंबे, और इसको मैं आपस में ऐसे ऊपर से जोड़ रही हूँ। ऐसे ही सारे करके मैं सारे बना लूँगी, और सारे ऐसे हाथ से करके बना के, तो क्योंकि सीख कबाब लंबा है तो ये लंबी शेप के ही बनेंगे। तो फिर मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो जी फ्रेश मिल्क नहीं था आज, तो मैंने ऑलपर्स का पैकेट खोला और मैं उसकी चाय बना रही हूँ अपने लिए। और बस अभी कोई नहीं था मेरा कैमरा मैन, मतलब कि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था, तो एक ही हाथ से कैमरा और फिर पैकेट भी खोलना और दूध भी डालना। और जी अब चीनी और पत्ती भी खुद से ही निकाली, फिर खुद से बड़ी मुश्किल से उनका जो है ना ऊपर से ढक्कन ओपन किया, और फिर मैंने जो है ना उसको भी जो है ना बड़ी मुश्किल से डाला, क्योंकि अभी इस वक्त मेरी दोनों बेटियां बिज़ी हैं, दोनों पढ़ रही हैं। तो पढ़ते हुए मैं उनको कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँ, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में जाना शुरू हो गई हैं, तो फिर काफ़ी मसला होता है। ये देखें जी मेरे 5 बन हैं, हम 5 ही बंदे हैं और 5 बन तैयार हो गए हैं, लेकिन ये 5 बन में से जो है ना हम चारों ने ही 5 खाए थे। मेरे हस्बैंड इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो मेरे बेटे को ख़ास तौर पे बहुत पसंद है, और बेटियों को भी पसंद है, लेकिन बेटे को तो बस एक फ़ालतू जो है ना उसी ने ही खाया था, मतलब रात का खाना नहीं खाया था। उसने कहा था मैं ये खाऊंगा, पहले ये शाम थी तो शाम को जो है खाया था। तो जी मेरी चाय अब बन रही है, देखें कैसे मज़े का धुआं निकला, और बाहर जो छोटी छोटी बारिश लगी हुई थी, और आज 3 दिन से मैं इसीलिए ये फ्राइंग वाली चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि बारिश है तो बारिश में बहुत मज़ा जो है ना आता है ऐसी चीज़ें खाने का, बनाने का, और किचन में रहने का भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं लगती। हाँ, जब बारिश रुक जाती है थोड़ी सी हब्स हो जाती है, फिर दिल तंग होता है, लेकिन जब बारिश लगी हो, हवा चल रही हो, तो बहुत मज़ा आता है ऐसी कुकिंग वगैरह करने का। तो जी ये मैंने कढ़ाई में वही जिसमें मैंने सीख कबाब फ्राई किए थे, उसका ऑयल का रंग भी काफ़ी डार्क हो गया, उसी में ही जी मैंने बन डाल दिए, क्योंकि सीख कबाब का टेस्ट इसमें आ जाएगा और भी मज़ीद, क्योंकि बीच में भी सीख कबाब है। तो आप यकीन माने जब हमने ये खाए थे, तो जो सीख कबाब का टेस्ट इस बन में से भी आ रहा था, बन के अंदर सीख कबाब था वो भी, और ऊपर से जो ओरिगैनो का टेस्ट आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा कोई वर्जन अभी आया नहीं है यूट्यूब पे कि उसमें हम चीज़ किसी को टेस्ट करा सकें। ये देखें कितने बड़े हो गए हैं, मुझे यकीन नहीं था ये फूल के इतने बड़े हो जाएंगे और इतने हैवी हो जाएंगे कि ये बड़ी मुश्किल से एक मुझसे ख़त्म हुआ था ज़बरदस्ती, क्योंकि अब मज़े का वो था तो ज़बरदस्ती तो फिर अपने से करनी ही थी। फिर रात को हमने तो एक एक खा के भी खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे बेटे ने लाइट चली गई थी, रात लेट नाइट आई थी, तो फिर वो उसने रात में 11 o'clock बजे एक खा लिया, तो उसे भूख लग रही थी, तो जो एक हमारा था वो उसने खाया था। तो जी बस मैंने काउंटर वगैरह मैंने कहा साथ साथ क्लीन कर लूँ, सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, चाय मेरी रेडी हो गई थी, बस चाय कप में डालनी थी और फिर हमने ये एंजॉय करना था। तो मैंने कहा कि आपके साथ आज ये मैं यूनिक सी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, और आप प्लीज़ आप ये बनाएं। ये सिर्फ मैदे से नहीं बनते, ये वाइट आटे से भी बन जाते हैं और बिल्कुल बिल्कुल ही मैदे जैसे बनते हैं। आप केक भी वाइट आटे से बनाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैदे से चीज़ अच्छी बनती है, ये बिल्कुल ज़हन से बात आप लोग निकाल दें। मैं मैदा यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैदा यूज़ नहीं करती, मोस्टली मैदा ही होता है, लेकिन जब मेरे घर वाइट आटा आया होता है तो मैं वो भी एक अलग कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बनाने में तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं वो भी अलग कर लेती हूँ कि जी चलें जब मैंने बेकिंग वगैरह करनी होगी तो वाइट आटा पड़ा होगा उसकी कर लूँगी। तो बस चाय जी मैंने डाल ली थी, और ये देखें 3 बन, और फिर मेरे बेटे ने कहा कि जो थोड़ा सा आपने बचा दी है ऑलपर्स दूध, उसने बचपन में भी ऑलपर्स दूध बहुत पिया, उसको पसंद ही ऑलपर्स दूध है, उसका मुझे जो है ना आप बना दें कोको पाउडर वाला दूध, मतलब चॉकलेट दूध बना दें। तो मैंने कहा चलो जो मैं तुम्हें चॉकलेट दूध बना देती हूँ। मैंने ये दूध डाला, ये बस हाफ़ कप ही था, और उसमें मैंने थोड़ी सी ये देखें 1 टीस्पून है, ये 1.5 टीस्पून, ये टेबल स्पून फिर भी नहीं बना था, शुगर डाली, और ये मैंने 2 बार ना इतना इतना कोको पाउडर इसमें डाला, और फिर मैंने इसको जो है ना चॉकलेट मिल्क बना के दे दिया। बहुत मज़े का ये भी बनता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म दूध है, बिल्कुल ही गर्म है, और इसमें ये देखें इसकी छोटी छोटी जिन लम्स बन गए, लेकिन वो मैं अभी करूँगी उनको जो है ना तेज़ तेज़ हिला के और उनको मेल्ट कर दूँगी, लेकिन अभी मैं साथ वो उस तरफ ध्यान था मेरा कि मेरे बंस ख़राब ना हो जाए। तो बेटा मेरा आ गया था जी, मैं खुद हिलाऊँगा क्योंकि उसको ये अच्छा बहुत लगता है, तो उसने कहा इसको मैं खुद शेक 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 करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो करो शेक 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 शेक। ये कम था इसमें कोको पाउडर कम था, तो
बस मैंने और डाला था। तो आप भी ऐसे कोको पाउडर मंगाएं और दूध में बच्चे को डाल दें और उसे बोलें ये चॉकलेट मिल्क है, और बिल्कुल पता भी नहीं चलता। ये मैंने ख़ुद भी टेस्ट किया हुआ है कि चॉकलेट मिल्क है कि नहीं। बाहर से जो माइलो वाला दूध मिलता है काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। वो जो है ना बिल्कुल इसी चीज़ से ही बनता है, और वो चॉकलेट कह के काफ़ी उसके चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो ये जी देखें मेरे बन्स मैं कट कर रही थी, और ये काफ़ी इस टाइम अभी भी गर्म थे, दो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। और ये देखें इनके अंदर अब चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी सही तरह, लेकिन इनके अंदर चीज़ भी मेल्ट हुई है। और ये देखें इनके अंदर सीख कबाब कितना अच्छा लग रहा है। और बस मेरा चाय का कप और मैं, और बहुत मज़ा आया था खाने में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।